गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 12 मार्च 2021। तो तैयार हो पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 12 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। ओके, आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला भारत का 17वां राज्य कौन बना है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो रिसेंटली उत्तराखंड राज्य जो है तो इसने इस प्रणाली को लागू किया है और इस प्रणाली को लागू करने वाला ये भारत का 17वां राज्य बन गया है। अच्छा, उत्तराखंड 17वां राज्य बना है इसको लागू करने वाला। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तब आपको आंसर करना है तेलंगाना। तेलंगाना जो है इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है। ओके, और ये जो आपका प्रणाली है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी कि एक राष्ट्र के लिए एक राशन कार्ड। देखिए, इस योजना के तहत जो है किसी भी क्षेत्र का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में इस प्रणाली के तहत राशन ले सकता है। ओके, तो ये है इस प्रणाली की खास बात। और इसको रिसेंटली उत्तराखंड ने लागू किया है और 17वां राज्य बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया मैप और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है उत्तराखंड की लोकेशन। कैपिटल है देहरादून और प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। देखिए, तीरथ सिंह रावत यहाँ के अभी मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने अपने पद से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत मात्र 1 साल के ही मुख्यमंत्री बने, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनको शपथ ग्रहण किसने करवाया है, तो वहाँ की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, तो बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को शपथ ग्रहण करवाया है। देखिए, 1 साल के लिए क्यों मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 1 साल के बाद जो है उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ठीक है, टोटल विधानसभा सीट कितना है उत्तराखंड में, तो टोटल 70 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल 5 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट मात्र 3 है। ठीक है, और उत्तराखंड तो रिसेंटली उत्तराखंड जो है तो इसने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया है और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला ये उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है तो ये रिसेंटली उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला मास गार्डन तो ये भी उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड में आपका है नैनीताल करके जगह, तो वहीं पर जो है आपका ये मास गार्डन बनाया गया है। देखिए, उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद तथा गंगोत्री नेशनल पार्क, तो ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो ये भारत का सबसे पुराना और भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसको स्थापित कब किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था 1936 में। और इसका एक और नाम है हेली नेशनल पार्क के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो रिसेंटली जेंडर और चाइल्ड बजट पेश किया है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है तो इसने अपना बजट पेश किया है और अपने बजट के साथ इसने जेंडर और चाइल्ड बजट पेश किया है और इसको पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, देखिए ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश ने ई बजट पेश किया है। ओके, और ई बजट पेश करने वाला ये भी भारत का पहला राज्य बना है। पेपरलेस बजट भी बोल सकते हैं या भी ई बजट बोल सकते हैं। तो ई बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। और आंध्र प्रदेश तो इसने अभी जेंडर और चाइल्ड बजट पेश किया और इसको पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश ने जेंडर और चाइल्ड बजट पेश किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप और ये जो आप यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं तो ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल 3 है इसका, एक है आपका विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक है आपका कुर्नूल जो कि आपका जुडिशियरी कैपिटल है। तीनों राजधानी का नाम याद रखिए। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। देखिए, जो मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, तो इनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स याद रखना है। जो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है तो इनको जो है रिसेंटली स्कॉच
चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट है आपका 25, राज्यसभा सीट है आपका 11 और टोटल विधानसभा सीट है 175। तो इसको ध्यान रखिएगा। और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किससे बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया है? तो रिसेंटली जो रामनाथ कोविंद है भारत के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने किरण बेदी को जो है राष्ट्रपति भवन में इस बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किरण बेदी, तो किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये है किरण बेदी। देखिए किरण बेदी जो है तो ये भारत की पहली महिला आईपीएस है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो किरण बेदी है, तो किरण बेदी को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया। पुडुचेरी की ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थी और इनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट से हटा दिया गया। और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया? तो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया तमिलिसाई सौंदरराजन। देखिए तमिलिसाई सौंदरराजन, तो ये जो है तेलंगाना राज्य की राज्यपाल है। ओके, और इनको अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो रिसेंटली स्पेस में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है फ्रांस ने। और फ्रांस जो है स्पेस में मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। देखिए फ्रांस ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो क्या उद्देश्य है इसको स्टार्ट करने का? तो इसके पीछे का उद्देश्य अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में अंतरिक्ष सैटेलाइट और अन्य उपकरणों की रक्षा की जा सके। ओके, तो ये है इसका उद्देश्य। और इसी उद्देश्य से मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है फ्रांस ने स्पेस में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रांस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप आपका। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है फ्रांस की लोकेशन। कैपिटल है पेरिस और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को FIAF पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रिसेंटली ये जो आपका FIAF पुरस्कार है, ओके, तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन, तो ये भारत के अभिनेता हैं, काफ़ी मशहूर अभिनेता हैं और इनको रिसेंटली FIAF पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए जो आपका यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है FIAF, देखिए एक आपका फीफा होता है, तो वो फीफा अलग है और आपका ये जो FIAF है तो ये अलग है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्किविस्ट। ठीक है, इसको स्थापित किया गया था 1938 में पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये पेरिस में ही स्थित है। ओके, फ्रेंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिसेंटली ये जो आपका ग्लेनमार्क फार्मा है तो ये दवाई बनाने वाली कंपनी है, दवाई टिकिया बनाती है ये। तो ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपॉइंट किया है, रोहित शर्मा को बनाया है। ओके, और देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, तो ग्लेनमार्क फार्मा ने जो रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ग्लेनमार्क फार्मा ने? तो ग्लेनमार्क फार्मा ने रोहित शर्मा को कैडेंट पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, तो ग्लेनमार्क फार्मा तो इसको स्थापित किया गया था कब? तो इसको 1977 में। ये एक दवाई बनाने वाली कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ग्लेन सल्ढाना, ग्लेनमार्क फार्मा के अभी प्रेजेंट टाइम में CEO हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज नयन पांडे किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो रिसेंटली देखिए नीरज नयन पांडे, तो नीरज नयन पांडे जो हैं तो ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के छपरा के। ओके, और रिसेंटली ये नीरज नयन पांडे पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक बने हैं। तो ये ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है। तो चुनाव का जो भार है, तो चुनाव का भार संभालने के लिए जो है चुनाव को ध्यान में रखते हुए
नीरज नयन पांडे को जो है पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। और नीरज नयन पांडे तो ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनका कैडर क्या है, तो इनका कैडर है पश्चिम बंगाल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के रहने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल पुलिस के ये महानिदेशक बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया में, और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता जो है तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है हुगली, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है आपका। हुगली जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है, तो देखिए वर्ल्ड किडनी डे तो ये हर एक साल जो है 11 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं 10 मार्च, कल मैंने आपको बताया था जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च के दिन। और CISF जो है तो CISF को स्थापित कब किया गया था, तो 10 मार्च 1969 में। और सुबोध कुमार जायसवाल तो ये अभी CISF के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार या फिर यूटी ने सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, तो रिसेंटली दिल्ली यूनियन टेरिटरी तो इसने इस सहेली समन्वय केंद्र को स्टार्ट करने की घोषणा की है। तो ये जो आपका सहेली समन्वय केंद्र है, तो आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसके तहत काम करने की इच्छुक बेरोजगार महिलाओं के कौशल विकास के लिए आंगनवाड़ी हब बनाए जाएंगे। इनमें महिलाओं के स्वयं सेवा सहायता समूह बनाकर उन्हें काम सिखाया जाएगा। देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है ये आपका सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था विश्व पुस्तक मेला 2021 के बारे में, तो इसका जो वर्चुअल संस्करण था तो इसका उद्घाटन दिल्ली में ही किया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक ये अभी शिक्षा मंत्री हैं और इनके द्वारा इस विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मीडिया ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है, तो रिसेंटली मीडिया ग्रुप द हिंदू ग्रुप वो है जिसको कि चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका ये आंसर है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ट्राइबल्स इंडिया GI महोत्सव का उद्घाटन किया है। देखिए एक ने इसका आंसर किया है प्रकाश जावड़ेकर, बट इसका ये आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा। ओके, देखिए अर्जुन मुंडा जो है तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इनके द्वारा जो है ट्राइबल्स इंडिया GI महोत्सव, GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, और इस ट्राइबल्स इंडिया GI महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने ही किया है अर्जुन मुंडा जो है तो इनके पास जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रभार है और प्लस में ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और देखिए ये जो आपका ट्राइबल्स इंडिया GI महोत्सव है तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया मसूरी में, तो लोकेशन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है, तो देखिए मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल किसने जीता है। ऑप्शन दिया हुआ है योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, मनिका बत्रा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।